आप जरा पैनल को दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग। गावा सर, गावा सर कहाँ है? आवाज नहीं आ रही क्या? देखो गावा सर के साथ कोई इशू आ रहा है ऑडियो का। भाई डायरेक्टर साहब, ऑडियो ऑन करिए गावा सर। आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। यस आ रहा है, लाउड एंड क्लियर गावा सर। बिल्कुल बिल्कुल, गावा सर बोलिए। पता है, हाँ जी। जेफरीज के वो अपडेट आया है। अच्छा। जेफरीज के जो क्रिस वुड साहब हैं, वो कह रहे हैं अगर करंट गवर्नमेंट जो है 2024 में पावर रिटेन नहीं कर पाई तो 25% भारतीय बाजार करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका तो क्या मानना है? लेकिन उसके बाद उतनी तेजी से बढ़ भी जाएंगे। ये भी कहा उन्होंने। इतना तो कमजोर दिल है अपना। ये भी कहा 25% उड़ा दिए वो तो। ये तो बड़ा इफ है ना। हाँ इफ, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। ये काम उनका रिस्क मैनेजर्स का है। अगर ये होगा तो इफ सीनेरियो, हाँ चांसेस इसका थोड़ा कम है। हाँ बैठे हैं सब लोग। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड आशीष, मॉर्निंग हाँ सर। हाँ एक कहावत है ना, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा बोलता। तो हाँ, वो अगर ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक स्कूल में जब मैं था ना, तब मैं एक कहानी पढ़ी थी, उसमें अगर का मतलब समझ में आया था। एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक महाभारत की कहानी को दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से दिखाया था। वाह। ठीक है, महाभारत की कहानी को दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से दिखाया था। दुर्योधन जब डेथ बेड पर होते हैं तो वो युधिष्ठिर के साथ चर्चा कर रहे होते हैं। उसमें वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि ठीक है, मैंने रूल तोड़ा, पहला रूल मैंने तोड़ा, लेकिन उसके बाद तुमने सारे रूल तोड़े। पितामह को रूल तोड़ के तुमने मारा, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, मुझे भी, ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा लेकिन ये हमारी बात हो गई थी कि रूल तुमने पहला तोड़ा था। तो उसमें दुर्योधन कहते हैं कि अगर मेरे पिता अंधे नहीं होते तो ये सब मामला होता ही नहीं। ठीक है। तो वहाँ पर एक हमारे अध्यापक जो थे, उन्होंने पूछा था कि इसके बाद तुम्हें क्या लग रहा है? तो उन्होंने फिर समझाया था कि देखिए, अगर होता है ना, तुम्हारा अगर सारा का सारा तथ्य ही अगर पर है कि अगर ये हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे ना। अगर का क्या मतलब, तब देखी जाएगी। अगर का कोई मतलब नहीं। अगर नहीं, वो तुम्हारे पिता अंधे थे, ये फैक्ट है, तुमको उसको एक्सेप्ट करना था, तुम नहीं कर पाए उसको, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, तो सर जो हो जाए तब भरोसा करें। तो गावा सर, बिल्कुल। अभी टॉपिक लूं आपकी कि आज का स्टॉक ऑन रडार लूं? टॉपिक बन जाएगी अगर वो चल गया या गिर गया तो। देखो, ऐसा है तो हम स्टॉप लॉस तो इसीलिए देते हैं ना। तो स्टॉप लॉस की मतलब चलिए क्या होता है? टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए भाई। रखिए गावा सर को स्क्रीन पे। कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग की शुरुआत कर रहा हूं गावा सर के साथ। शुरुआत गावा सर, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। और आज का पिक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, हमारे व्यूअर्स को भी। स्टॉक जो मैंने चुना है आईटी क्षेत्र से, और स्टॉक का नाम है टीसीएस। चुना क्यों है? हाँ, काफी गिरावट हुई फ्रॉम 3700 टू करीब 3300, 3330। तब 3330 पर 3 दिन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और रेसिलिएंट है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है और वहीं पर आके अटका हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से पार कर लेगा। जब स्ट्रेच होता है तो अनस्ट्रेचिंग होती है। ये अनस्ट्रेचिंग का मुझे लगता है एक एग्रेसिव कॉल है। कल भी मैंने एग्रेसिव कॉल दिया, आज भी एग्रेसिव कॉल दूंगा। आज तो मार्केट हेल्प करेगा ही करेगा। ट्रेड कर रहा है 3378 पर। मुझे लगता है 3450 तक जाना चाहिए टीसीएस। आज कल का लो 3330 है, परसों का, वो एक स्टॉप लगाना चाहिए। अगर डिप मिलती है तो खरीदना चाहिए, आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए, अगर गैप अप लेके भागता है तो छोड़ देना चाहिए। बस टीसीएस। ठीक है, टीसीएस पर इस समय एक बाय गावा सर की। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साहब। तो देखिए, अल्ट्राटेक पे खरीदारी करनी है। अगर हम पैटर्न देखेंगे तो पिछले करीब 2-3 मंथ से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, कंसोलिडेशन दिखता है। और पिछले 6 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे हर वीक स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद जो कंसोलिडेशन का दौर था वो अब कंप्लीट हुआ है। एटलीस्ट आप ये तो मान के चल सकते हैं कि जो इस रेंज का हाई है 8600 के आसपास, स्टॉक उसको वापस टेस्ट कर सकता है। तो 8600 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक में खरीदारी करनी है। 8300 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 8300 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 230 रुपए का कल का क्लोजिंग था, तो वहां पर आप 175 के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 350 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। अल्ट्राटेक निफ्टी के कल के टॉप परफॉर्मर्स में से एक। शायद बाजार को 13,000 करोड़ रुपए का एग्रेसिव केपेक्स पसंद आया। खैर सतपति साहब, आपसे चर्चा भी हुई थी कल, तेजी का कॉल कल भी आया था, मानस ने थम्स अप दे दिया है। सतपति साहब, आज सुबह रडार पे कौन सा स्टॉक?
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुजन, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर मेरी है बैंकिंग स्टॉक्स पे, इन पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। आप देखिए कल अच्छा मूव मिला था, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन द जस्ट इज कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है, तो थोड़ा कन्विक्शन जो है वो बैंकिंग में है। मुझे लगता है थोड़े शॉर्ट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए, और तो अगर स्ट्रेंथ के साथ जाना है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एक्सिस बैंक ओनली, बिकॉज ये लीड करता है इस पैक को। तो एक्सिस बैंक हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 980, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1020 का। एक्सिस बैंक। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपके पिक। Very good morning, Anuj ji. Good morning, everyone. Well, बैंक NBFCs यहाँ पर अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं, और मुथूट फाइनेंस में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। फॉलिंग चैनल का क्लियर ब्रेकआउट है ऑन अ वीकली चार्ट। इवन ऑन अ मंथली चार्ट सेटअप भी आप देखेंगे, एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अपने सपोर्ट से लेकर काउंटर बनाता हुआ दिखा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन डेली। सो ऑल्दो ये स्टॉक पिछले 2 दिन से एक अच्छा मूव दिया है, और लास्ट 4 वीक से भी अच्छे मूव है, बट जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है ये एक्सटेंड होना चाहिए। गैप एरिया फिल होता हुआ दिख सकता है 1345 1364 के लेवल के लिए मुथूट फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1326 की क्लोजिंग है काउंटर की, 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये है मुथूट फाइनेंस। कल भी चर्चा में आया था, मेरे ख्याल से पता नहीं किसने पिक करा था। कल बढ़िया 3.25% का जंप स्क्रीन्स पे मिला, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ। शाम को अपडेट भी आया, मेरे ख्याल से वो मुथूट का वो आम जो माइक्रोफिन, उसको सेबी का फाइनल ऑब्जर्वेशन मिलता हुआ, तो आईपीओ को थम्स अप आता हुआ आपको मिलता हुआ, तो आज भी रडार पे रहेगा। लाइए भाई, बाकी के एक्सपर्ट दिखाइए स्क्रीन्स पे कौन कौन है। भाईती साहब गुड मॉर्निंग। भाईती साहब आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी आज का टॉपिक रहेगा रैमको सीमेंट। पूरा सीमेंट पैक काफी अच्छा लग रहा है। अल्ट्राटेक ऑलरेडी मानस जी ने डिस्कस किया। रैमको सीमेंट पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी गिरावट आ रही है तो 20 डेमा पे एक सपोर्ट बन रहा है, और वहीं पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, और स्टॉक वहीं से वापस बाउंस बैक दे रहा है, जिससे आपका सेक्टर टेलविंड में लगता है कि रैमको सीमेंट में आज एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 970 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, और टारगेट 1000 और 1010 के टारगेट्स के लिए। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग। आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डीएलएफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है स्टॉक में, जिस तरीके से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप का सेटअप बना है। हमें लगता है डीएलएफ यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 570 575 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 549 के आसपास। डीएलएफ कल भी चर्चा में आ रहा था, बढ़िया बिल्डअप हो रहा था स्टॉक में, ध्यान रखिएगा। नतीजे ठीक ठाक हैं, लेकिन बिल्डअप ऑलरेडी स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट में कल बढ़िया उछाल बन रहा था। पालवे साहब कह रहे हैं अभी तेजी और तूल पकड़ सकती है। रडार पर रखिए 549 के स्टॉप के साथ। आज के ट्रेड के लिहाज से सारे स्टॉक्स पे हो गई चर्चा। अब फंडामेंटली क्या पिक एंड चूज करना है, क्या एक्यूमुलेट करना है, गौरांग शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर सुप्रभात, क्या लेकर आए आज? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से भी। कल एक छोटी मझौली आईटी कंपनी के नतीजे आए थे, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, और जो आंकड़े दर्शाए हैं इस कंपनी ने और हमारा जो अनुमान था उससे कहीं बेहतर आंकड़े आए हैं। खरीदारी की राय पहले भी थी, और नतीजे देखने के बाद उस राय को हमने और भी मजबूत किया है, और 1350 के ऊपर तक के लक्ष्य आपको लंबी अवधि में आते हुए दिखेंगे। और अगर इसी तरीके से नतीजों में सुधार हुआ आशीष, तो निरंतर ये जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए उसको ऊपर की तरफ साथ देंगे। टेक भाई साहब क्यू ऑन क्यू मेरे ख्याल से 9.9% कल आय उछली। कंपनी ने अपनी पूरे साल की गाइडेंस जो है पहले 27 से 30% की आय में उछाल की थी, बढ़ा के 37% प्लस कर दिया था। इस तरह से तस्वीर बदल रही है, इस तरह का। खैर अच्छे क्वार्टर परफॉर्मेंस के चलते वो गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज हुई। रखिए रडार पे। गौरांग सर कह रहे हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गावा सर ने टीसीएस की बात करी, गैप अप हो तो छोड़ दीजिएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, खरीदने का मन है
3,330 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदा जा सकता है, 8,300 का स्टॉप लगाइए। चाहे तो 8,300 का कॉल खरीद सकते हैं अल्ट्राटेक का। सतपुते साहब बैंक्स पे फोकस कर रहे हैं और एक्सिस बैंक खरीदना है, 980 का स्टॉप। कविता जी भी बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे रडार पे रख रही है और मुथूट फाइनेंस है 1310 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। रैमको सीमेंट, ना सिर्फ अल्ट्राटेक, बैती साहब कह रहे हैं रैमको सीमेंट भी बेहतर है, 970 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए, इवेंचुअली 1010 तक के लक्ष्य। और पालविया साहब कह रहे हैं डीएलएफ, खैर इसके रिजल्ट्स पे कुछ ही देर में बातचीत करेंगे जब हर्षदा जुड़ेंगी। कल के अच्छे मूव्स के बाद आज भी तेजी होगी, 575 के लक्ष्य हैं, 549 का स्टॉप है। और कल के अच्छे नंबर्स के बाद गौरांग सर का भरोसा और बढ़ रहा है, केपीआईटी टेक पर एक्यूमुलेट करिए लंबी अवधि में 1350 तक के लक्ष्य।